रिजल्ट 2024 मामले में दायर 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई की है। 2 याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। वही जो तीसरी याचिका है उस पर सुनवाई अभी भी जारी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है जिसकी जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को दी है। जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स के बल पर मार्किंग की गई है, उन्हें अब दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ेगा। केंद्र ने यह भी कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग चलती रहेगी और हम इसे नहीं रोकेंगे। यदि परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि वकील जेएसआई दीपक ने बताया कि हम मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक यानी कि ग्रेस मार्क्स देने और अनुचित तरीके से इसे अपनाने के खिलाफ हैं। ये कहना होगा कि ये यहाँ लंबित याचिका के परिणामों के अधीन है, वरना ये असफल हो जाएगा। वहीं एनटीए की ओर से जो वकील थे कनु अग्रवाल, उन्होंने कहा कि 12 जून को हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवार को नीट परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था और उसी पर सारा विवाद है। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना प्रतिपूरक अंक के परीक्षा देनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आप कहते हैं कि उनके पास उपस्थित नहीं होने और स्कोर कार्ड रद्द करने का ऑप्शन है, विकल्प है, तो कुछ विसंगतियां हैं। अग्रवाल ने यह भी कहा कि जो लोग उपस्थित नहीं होंगे उनके पास प्रतिपूरक अंक के बिना उनके मूल अंक ही होंगे, लेकिन 1563 को दोबारा परीक्षा में बैठने का विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको उन्हें फिर से तैयार करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय हमने लिया है और जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उसे रद्द किए जाएगा। केंद्र ने बताया कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का हम ऑप्शन देंगे कि आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं कि दोबारा अपीयर हो एग्जाम में, और अगर दोबारा आप अपीयर नहीं होना चाहते हैं तो वो ग्रेस मार्क्स हटा के मार्किंग होगी। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि नीट यूजी 2024 के जो नतीजे आए हैं उसे वापस लिया जाए, इसे रद्द किया जाए और दोबारा से परीक्षा कराई जाए। आपको बता दें कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को इसके नतीजे आ गए थे और तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बात साफ तौर पर कही गई है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के बहुत हक में फैसला नहीं लिया था बल्कि झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमनुल्लाह की जो वैकेशन पीठ थी उसने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग चलती रहेगी, हम एडमिशन प्रोसीजर को रोक नहीं सकते हैं। वहीं परीक्षा रद्द करने से भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था। वैकेशन पीठ ने एनटीए से ये ज़रूर कहा था कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि आपने ये कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, पवित्रता पर असर पड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुम्पारा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर ही रोक लगाने का अनुरोध किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया था। और इस मामले में आपको बता दें कि सुनवाई के लिए 8 जुलाई का समय दिया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि काउंसलिंग को चलने दीजिए, काउंसलिंग को हम नहीं रोक रहे हैं। लेकिन आज जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखे हैं वो अपने आप में ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है ग्रेस मार्किंग को लेकर, तभी दोबारा परीक्षा कराने की बात केंद्र सरकार कह रहा है। इस मामले में सुनवाई चल रही है, देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में और क्या अहम टिप्पणी करता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।